1932 का वह दौर जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन देश के भीतर सामाजिक विभाजन भी गंभीर समस्या थी। एक ओर स्वतंत्रता की लड़ाई थी, तो दूसरी ओर दलित समुदाय को उनके अधिकार दिलाने की जंग। इन्हीं मुद्दों पर एक वक्त ऐसा भी आया जब महात्मा गांधी ने जेल में अनशन शुरू किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनसे मिलने का निश्चय किया। इस मुलाकात से एक ऐसा समझौता हुआ जिसने भारत के सामाजिक ढांचे को बदलने में अहम भूमिका निभाई। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक घटना की पूरी कहानी। 1932 का भारत एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था, तो दूसरी तरफ समाज में ऊंच नीच और जाति भेद का मुद्दा लोगों के मन को छू रहा था। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही इन मुद्दों पर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी दृष्टि अलग थी। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि दलितों को स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ अपने हक और अधिकारों की लड़ाई भी लड़नी होगी। जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने की घोषणा की, तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। उन्होंने इसे भारत की एकता के लिए खतरा बताया और इसके खिलाफ पुणे की यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के अनशन ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। गांधी जी का मानना था कि अलग निर्वाचक मंडल भारतीय समाज को बांट देगा और दलितों को मुख्यधारा से अलग कर देगा। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों को अपने अधिकारों की जरूरत थी और इस अलग निर्वाचक मंडल से उन्हें स्वतंत्र प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। गांधी जी के इस अनशन से डॉक्टर अंबेडकर गहरी चिंता में थे। एक ओर दलितों के अधिकारों का सवाल था, दूसरी ओर गांधी जी की जान का जोखिम। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से मिलने का फैसला किया। 1932 में यरवदा जेल में वह ऐतिहासिक मुलाकात हुई, जहां दोनों नेताओं ने भारतीय समाज के भविष्य पर चर्चा की। यह कोई आसान बातचीत नहीं थी। गांधी जी अपने अनशन पर अडिग थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर अपने समुदाय के अधिकारों को लेकर संजीदा थे। दोनों के बीच घंटों की बातचीत हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मांगों के पीछे के कारण स्पष्ट किए, जबकि गांधी जी ने उन्हें भारतीय समाज की एकता और भविष्य के लिए इस निर्णय पर पुनः विचार करने का आग्रह किया। यह बातचीत एक तनावपूर्ण लेकिन ऐतिहासिक मोड़ ले रही थी। आखिरकार दोनों नेता एक समझौते पर सहमत हो गए, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में तय हुआ कि दलित समुदाय को अलग निर्वाचक मंडल तो नहीं मिलेगा, लेकिन आरक्षित सीटों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई और यह सुनिश्चित किया गया कि वे अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुन सकें। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा असर डाला। इस समझौते ने दलितों को राजनीतिक रूप से सशक्त किया और भारतीय समाज की एकता को भी बरकरार रखा। पूना पैक्ट का महत्व उस समय से लेकर आज तक बना हुआ है। इसने न केवल भारतीय राजनीति में दलितों के अधिकारों को सुरक्षित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच वैचारिक मतभेद के बावजूद दोनों भारत की एकता और समानता के लिए काम करने को तत्पर थे। यह समझौता भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने यह साबित किया कि संवाद और सहमति से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस घटना ने भारतीय लोकतंत्र की नींव को और भी मजबूत किया। आज जब हम पूना पैक्ट और गांधी जी व अंबेडकर जी के संघर्ष को याद करते हैं, तो यह सोचने का मौका मिलता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद संवाद और सहमति से समाज की समस्याओं को हल किया जा सकता है। क्या आप मानते हैं कि पूना पैक्ट का यही संदेश आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है? क्या हमारे वर्तमान समाज में भी इसी प्रकार के समझौते की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इतिहास की ऐसी ही और कहानियां ला सके।